अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दिस इज़ वाइकॉफ पार्ट 2। लास्ट के अंदर हमने प्राइस साइकिल को डिस्कस किया था। हमने वाइकॉफ के फेसेस पढ़े थे, मार्कअप फेस, मार्कडाउन फेस, हमने एक्यूमुलेशन पढ़ी थी, हमने री एक्यूमुलेशन पढ़ी थी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, देन रीडिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कि मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद मार्कअप फेस इनिशिएट करती है वाइकॉफ का, एंड देन वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्कडाउन फेस इनिशिएट करती है डिस्ट्रीब्यूशन का। देन हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि आफ्टर सिग्निफिकेंट मूव कंसोलिडेशन क्यों होती है, बिकॉज जो अदर साइड होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक बुलिश मूव है तो जब वो ब्रेकआउट होगा तो फिर कुछ हैवी सेलिंग भी आएगी मार्केट में। तो सेलिंग को एग्जॉस्ट करने के लिए बिफोर वी मूव एनी फर्दर हम क्या करते हैं, एक रेंज पुटअप करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं बिफोर कंटिन्यूएशन, और दैट इज़ री एक्यूमुलेशन। वाइकॉफ का जो एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसके अंदर हम ये होगी एक आफ्टर सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड। सही है, ये वाली एक्यूमुलेशन कब होगी? आफ्टर अ हैवी डाउन ट्रेंड। सही है, यानी आप बहुत हैवी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे होगे, मेकिंग लोअर कंसेक्यूटिव लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ठीक है, तब जाके ये आपकी एक्यूमुलेशन होगी। फिर मैं आपको एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वाइकॉफ की स्कीमेटिक है, दो स्कीमेटिक हैं। मैं बहरहाल आपको तीन पढ़ाऊँगा क्योंकि एक मेरी भी है स्कीमेटिक। मैंने बेसिकली किया कुछ नहीं है, स्कीमेटिक 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना एक स्टाइल डेवलप किया वाइकॉफ के हिसाब से। तो जो कि मैंने देखा है कि अभी तक तो वर्क कर रहा है, लेकिन आई नीड मोर स्टेट्स टू कंफर्म माई सेल्फ के यार के ये सस्टेनेबल अप्रोच है कि नहीं है। बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इन द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वाइकॉफ की स्कीमेटिक 1। तो जो वाइकॉफ की लॉजिक है, वाइकॉफ की थ्योरी है, ये सब हमें ना हम समझ जाएंगे, आज ही समझ जाएंगे, और स्कीमेटिक जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। वो स्कीमेटिक 2, ये स्कीमेटिक 1 है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड समझना है कि भाई वाइकॉफ बनाया किस लिए गया है। वाइकॉफ रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर रिटेल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है अगर उसे वाइकॉफ की नॉलेज नहीं है। सही है, क्योंकि मार्केट मेकर्स प्राइस को इस तरीके से मूव करेंगे कि रिटेल अपना सारा जो बैग्स है वो बेच देगा मार्केट मेकर्स को सस्ती प्राइस पे। रिटेल लिटरली कैपिचुलेट कर देगा यहाँ पे। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। तो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सही है, और डिस्कस करते हैं कि देखें होता क्या है और स्कीमेटिक्स क्या होते हैं, सिंबल्स के नाम क्या होते हैं, सिंबल रिप्रेजेंट क्या करते हैं, कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। टाइम मिलेगा हम फेजेस भी डिस्कस कर लेंगे, हालांकि फेजेस मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फेज ए बी सी डी ई वो जो वाइकॉफ के फेजेस होते हैं उनके ऊपर मैं इतनी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि मैं तो वेट कर रहा होता हूँ वाइकॉफ के अंदर इस स्प्रिंग के ऊपर। तो मैं स्प्रिंग के बाद जो टेस्ट होता है उसके ऊपर बाय करता हूँ विद वेरी टाइट इनवैलिडेशन। तो मेरे लिए फेजेस मैटर नहीं करते, लेकिन चले मैं आपको फेजेस भी सिखा दूंगा। सही है, अभी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये स्प्रिंग वगैरह क्या होती है। होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक हैवी डाउन ट्रेंड होगा। तो ये आप क्या चल रहे हो, एक हैवी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हो। सही है, ये एक हैवी डाउन ट्रेंड होगा। हैवी डाउन ट्रेंड के बाद अच्छा ये सब लो वॉल्यूम के अंदर हो रहा होगा, इस पूरे रीजन के अंदर लो वॉल्यूम के ऊपर ये डाउन ट्रेंड हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब ये लो वॉल्यूम है इसका मतलब ये है कि जब सेलिंग आ रही है तो कोई बाइंग वाइंग है नहीं, तो सीधा वो मार्केट को नीचे गिरा रही है। सही है, अगर बाइंग होती तो प्राइस रुकती ना। तो जितनी भी सेलिंग आ रही है, देयर इज़ नो बाइंग, देयर इज़ नो बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम एनी वन, और मार्केट नीचे गिरी जा रही है, लाइक बिल्कुल मार्केट नीचे गिरी जा रही है until a point where we hit a significant support which will be this support। सही है, जैसे ही आप ये क्या कहते हैं इस लाइक अच्छा एक और बात मैं बता दूँ, वाइकॉफ का बहुत ही क्लोज लिंक है वॉल्यूम के साथ। सही है, वाइकॉफ वॉल्यूम के बगैर अधूरा है। अगर वॉल्यूम आपके वाइकॉफ पैटर्न को सपोर्ट नहीं कर रही, वाइकॉफ एक्यूमुलेशन को सपोर्ट नहीं कर रही, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। सही है, वॉल्यूम को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम से ही पता चलता है कि यार इज इट एक्यूमुलेशन और नॉट। और वाइकॉफ के एक एक लेवल के, अच्छा ये भी मैं बताऊंगा कि भाई मुझे वाइकॉफ के किस किस लेवल के ऊपर कैसी कैसी वॉल्यूम देखनी है। सही है, जैसे मैंने आपको बताया हैवी डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे लो वॉल्यूम के ऊपर मार्केट गिरनी चाहिए। तो आपके जो वॉल्यूम बार्स होंगे वो लेट से वो इस तरीके से होंगे। आप ये देख रहे हैं वॉल्यूम के बार्स जो हैं वो इस तरीके से प्रेटी मच डेड वॉल्यूम होनी चाहिए। सही है, टिल द पॉइंट वी हिट दिस लेवल। सही है, नाउ एज सून एज दिस लेवल हिट्स हमें मार्केट में एक हल्का सा वॉल्यूम स्पाइक जैसे इस तरीके का या इस तरीके का स्पाइक देखने को मिलना चाहिए। दिस शोज के आफ्टर हिटिंग दिस सपोर्ट नाउ फाइनली बायर्स आर स्टेपिंग इन। सही है, अदरवाइज तो ये बस गिरती जा रही थी ना मार्केट, इट वाज अ फॉलिंग नाइफ। सही है,
नाउ दिस लेवल, ये जो वाइट वाली लाइन है, दिस लेवल विल बी द फर्स्ट लेवल जहाँ पे पहली दफ़ा लोगों को बायर का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज नोन एज योर पी एस, ऑल्सो नोन एज प्रिलिमिनरी सपोर्ट। पी एस स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी सपोर्ट, पी एस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, लोग लॉन्ग करेंगे कि भाई हमने तो एक अच्छा खासा उनको बाउंस मिलेगा, लोग कहेंगे ओहो हमने तो रिवर्स फुट पकड़ लिया, दे विल गो इनटू देयर स्विंग लॉन्ग्स विद टाइट इनवैलिडेशंस, लेट्स से ये उनकी इनवैलिडेशन होगी बिहाइंड लो, वो एक स्विंग लॉन्ग के अंदर एंटर होंगे, बट हल्का सा बाउंस देगी मार्केट मेकर्स उनको, बट देन मार्केट के अंदर एक क्रैश आएगा, मार्केट के अंदर एक क्रैश आएगा और नेक्स्ट लेग डाउन सपोर्ट को क्लीन तोड़ते हुए नीचे चली जाएगी, सही है। हल्का सा बाउंस, रिटेल खुश, बट देन एक एक्सट्रीमली बिग क्रैश इन द मार्केट, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा जो साल में 3-4 दफ़ा ऐसे क्रैशेस आते हैं, तो बिल्कुल उस लेवल का क्रैश होगा, और उस लेवल पे क्या होगा, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ वॉल्यूम आएगा, लाइक इस तरीके का वॉल्यूम बार आएगा, इस तरीके का वॉल्यूम बार आपको वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो सेलिंग क्लाइमैक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, सबसे पहले लो वॉल्यूम, लाइक इस तरीके से, ये आपके वॉल्यूम बार्स हैं अगर, तो ये आपके लो वॉल्यूम बार्स, प्रिलिमिनरी सपोर्ट पे थोड़ा सा हाई वॉल्यूम बार, देन वही लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम लो वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमैक्स हाई वॉल्यूम, सबसे हाई वॉल्यूम बार किसका होना चाहिए, सेलिंग क्लाइमैक्स का होना चाहिए, ठीक है। और प्रिलिमिनरी सपोर्ट के ऊपर भी अच्छा वॉल्यूम आना चाहिए, बट सेलिंग क्लाइमैक्स का जो बार है वो सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए, बिकॉज दैट विल शो, अच्छा सेलिंग क्लाइमैक्स होता है क्या, मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया भी नहीं, ये जो आपको पॉइंट है दिस इज़ कॉल्ड सेलिंग क्लाइमैक्स, ये वाला, ठीक है। इसे सेलिंग क्लाइमैक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिटरली रिटेल जो है यहाँ पे कैपिचुलेट कर देगा, इतना फियरफुल होगा रिटेल, इतना फियरफुल होगा रिटेल, वो अपने सारे बैग्स यहाँ पे सेल कर देगा, उसके लिए दुनिया तबाह हो रही है। लेकिन अब देखें यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा आने का मतलब ये है कि रिटेल की जो सारी सेलिंग है वो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, और उसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसे एब्जॉर्ब करेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, और क्या कहते हैं अपना, तमाम इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, ये सब उस रिटेल की सेलिंग को एब्जॉर्ब करेंगे, सही है। क्योंकि देखें ना, आज से पहले क्या हो रहा था, लो वॉल्यूम के ऊपर प्राइस इतना गिर रही थी, और अब जब हाई वॉल्यूम आ रहा है तो प्राइस गिर नहीं रही है, सही है। सेलिंग क्लाइमैक्स पे ख़त्म हो गया उसका ज़ोर, क्यों ख़त्म हो गया, इतनी हाई वॉल्यूम पे क्यों ख़त्म हो गया, मतलब उस लेवल के ऊपर जो वॉल्यूम ट्रेड हुई है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हुई है, लाइक जो जितनी भी सेलिंग हुई है वो सारी लिमिट ऑर्डर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है, सही है। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई है, लेकिन प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं गिरी है, इसका मतलब क्या है, प्राइस एब्जॉर्ब हुई है। और कौन बैठ के कर रहा है एब्जॉर्ब, कौन बैठ के कर रहा है एब्जॉर्ब, मार्केट मेकर्स बैठ के कर रहे हैं एब्जॉर्ब, इंस्टीट्यूशंस बैठ के कर रहे हैं एब्जॉर्ब, सही है। तो यहाँ पे रिटेल क्या करेगा, सारी सेलिंग हो जाएगी इस लो के ऊपर, है ना, सब कैपिचुलेशन हो जाएगी, और रिटेल इंस्टीट्यूशंस अपने बैग भर लेंगे, सही है। और यहाँ पे एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी क्रिएट होगी, लाइक मैंने बोला ना यहाँ पे कि यहाँ पे लो वॉल्यूम बार, इसके नीचे लो वॉल्यूम बार देखने को मिलेगा, और इसके नीचे जो है ना थोड़ा हाई वॉल्यूम बार देखने को मिलेगा, तो प्राइस विल मेक अ लोअर लो एंड वॉल्यूम बार विल मेक अ हायर हाई, दैट विल दैट शोज वॉल्यूम डाइवर्जेंस विच इज़ अ बुलिश साइन, सही है, कि दिस मूव विल बी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, सही है। अच्छा, तो प्रिलिमिनरी सपोर्ट समझ में आई आपको, सेलिंग क्लाइमैक्स समझ में आई। अच्छा, जब रिटेल कैपिचुलेट कर देगा ना, अपने सारे बैग्स सेल कर देगा, तो मार्केट के अंदर एक चीज़, एक रैली आएगी, सही है। वो रैली दो वजह से आएगी। पहली बात तो ये, चूँकि सारी सेलिंग इस रीजन के अंदर एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे आप कोई थोड़ी सी भी बाइंग, थोड़ी सी भी मार्केट बाइंग ना प्राइस को हिला देगी, क्योंकि सेल लिमिट्स यहाँ पे होगी नहीं है, क्योंकि सारी सप्लाई तो एब्जॉर्ब हो गई है, सारी सेलिंग तो एब्जॉर्ब हो गई है, तो हल्की सी भी बाइंग को मार्केट को ऊपर ले जाएगी, जो कि फर्दर फ्यूल होगी, क्यों, किस बात से, कुछ पागल के बच्चे यहाँ पे एससी को भी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत डरे में हैं, वो तो एब्सोल्यूट लो को शॉर्ट कर देंगे। तो जब वो ट्रेडर्स यहाँ पे एससी को शॉर्ट करेंगे, यानी सेलिंग क्लाइमैक्स को शॉर्ट करेंगे, तो जब प्राइस ऊपर जाएगी तो वो स्क्वीज़ होने के चक्कर में अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे। और शॉर्ट पोजीशन कवर किस तरीके से करी जाती है,
शॉर्ट पोजीशन करी जाती है मार्केट बाय ऑर्डर्स के थ्रू, सही है। शॉर्ट पोजीशन को कवर करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है। तो एक तो नॉर्मल बाइंग जो कि रिटेल बाइंग कर रहा है वो, प्लस शॉर्ट्स जो अपने आप को कवर करने के लिए बाइंग करेंगे, वो फ्यूल करेगा एक रैली को आफ्टर सेलिंग क्लाइमैक्स, जो कि रैली जाके रुकेगी इस सपोर्ट के ऊपर, जो कि अब ऐसा लेवल बन चुका है, क्योंकि ये पहले एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट थी ना, ऐसे बाउंस मिला था, फिर वो टूट गई और फिर AR वापस जाके इसको रीटेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा AR। एक मिनट, ये भी मैं बता दूं, इसे कहते हैं ऑटोमेटिक रैली, जो सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद आएगी, ठीक है। ये आपकी ऑटोमेटिक रैली है। अच्छा, सेलिंग क्लाइमैक्स और ऑटोमेटिक रैली जो है ना, एक रेंज पुट कर देंगे। जैसे मैंने SC के ऊपर, SC आपका एक रेंज लो है और AR आपका रेंज हाई है, सही है। और फिर ओवर द ड्यू कोर्स इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास डिविएशन ऑफ द रेंज भी होगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर इतनी एक्यूमुलेशन के बाद रिटेल के सर्वाइव का कोई चांस नहीं बचता, क्योंकि इसके अंदर जो शेक आउट्स होने वाले हैं, स्प्रिंग्स होने वाले हैं, मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ कि क्या क्या होने वाला है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे एक प्रिलिमिनरी सपोर्ट होगी, हल्का सा बाउंस मिलेगा, उसके बाद एक नेक्स्ट लेग डाउन आएगी, मार्केट के अंदर क्रैश आएगा, वहाँ पे रिटेल कैपिचुलेट करेगा, प्रोफेशनल्स अपने बैग भर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक ऑटोमेटिक रैली आएगी मार्केट में, जो कि यूजुअली प्रिलिमिनरी सपोर्ट को जाके टेस्ट करेगी, वहाँ से रिजेक्ट होगी। एक हल्की सी हेल्दी रिट्रेसमेंट होगी, रिट्रेसमेंट होगी लो वॉल्यूम के ऊपर, रिट्रेसमेंट होगी लो वॉल्यूम के ऊपर। लो वॉल्यूम के ऊपर क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम, सारी सेलिंग तो एब्जॉर्ब हो गई। अब यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम कैसे आएगा? लोस के ऊपर जितना, यहाँ पे जितना वॉल्यूम आया था, यहाँ पे एक्सेसिव सबसे ज़्यादा मेजर बाइंग यहाँ पे हुई है, SC के ऊपर सारी बाइंग हुई है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग भी इधर ही हुई है। रिटेलर ने सारी सेलिंग की है सबने, और इंस्टीट्यूशंस अपने जो है ना बैग फिल किए हैं। रैली आएगी, रैली के बाद एक आपका एक हल्की सी रिट्रेसमेंट, जस्ट टू चेक के यार कि यहाँ पे सप्लाई कैसी है, सप्लाई है कि नहीं है, सही है। इसको कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट, ST, दिस इज नोन एज सेकेंडरी टेस्ट। ये आपका हो गया ST। यहाँ से क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एक क्या कहते हैं, एक इम्पल्स मूव आएगा, जो कि आपको यूजुअली ऑटोमेटिक रैली की डिविएशन होगी, बेसिकली ऑटोमेटिक रैली के हाई को ले लेगा। अच्छा, अब ये हो सकता है ना आए, देखें सबसे पहले ना आप ये बात समझो कि आपको टेक्स्ट बुक वाइकॉफ नहीं मिलने वाला अपनी ज़िंदगी में, सही है। देयर विल बी डिविएशंस, देयर विल बी क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें होंगी, कुछ एलिमेंट्स होगी जो कि आप बोलोगे यार वो इस तरीके से पढ़ाया था, वो तो यहाँ पे है नहीं। फिर आप गूगल खोलोगे, क्या कहते हैं, दूसरे स्कीमेटिक्स देखोगे, वाइकॉफ के ओरिजिनल स्कीमेटिक्स देखोगे, बोलेंगे यार यहाँ पे तो सेकेंडरी टेस्ट होना था फेज बी का, यहाँ पे तो ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये होना था, यहाँ पे इस तरीके से डिविएशन होनी थी। आपकी जो ऑटोमेटिक रैली के बाद सेकेंडरी टेस्ट होना था, वो क्या होगा, उसको उसको ब्रेक करना था ऑटोमेटिक रैली को, लेकिन हो सकता है वो ना करे, सही है, ठीक है। तो कुछ लेवल्स हैं जो कि कंपलसरी हैं, लाइक PS, SC सेलिंग क्लाइमैक्स, आगे स्प्रिंग, सही है, वो तो होने ही होने हैं। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं, सेकेंडरी टेस्ट भी होना ही होना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास रूम है फ्रीली मूव करने का, जहाँ पे हम बोलेंगे ये हो भी तो ठीक है, नहीं भी हो तो नहीं है। लाइक वन सच थिंग इज़ मल्टीपल STs। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, एक सिंगल ST दिखाया ना, सिंगल सेकेंडरी टेस्ट। हो सकता है मल्टीपल सेकेंडरी टेस्ट हो जाए, सही है। एक सेकेंडरी टेस्ट ये भी हो जाए, ये भी एक सेकेंडरी टेस्ट हो जाएगा, एंड देन ये थर्ड होगा आपका सेकेंडरी टेस्ट इन फेज़ भी, लेकिन अभी हम फेज़ की बात नहीं कर रहे। तो देयर कैन बी मल्टीपल STs, और ज़रूरी नहीं है कि ST के बाद जो मूव आए वो AR के हाई को ब्रेक करे। हो सकता है वो AR एक डबल टॉप क्रिएट करके डबल टॉप क्रिएट कर दे, मे बी वो हाई को ना ले। तो ये वाली चीज़ें हैं जहाँ पे हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये सब्जेक्टिव हैं, ये हो ना हो इनको हम इग्नोर किए जा सकते हैं। लेकिन प्रिलिमिनरी सपोर्ट होनी चाहिए, सेलिंग क्लाइमैक्स होना चाहिए, हैवी वॉल्यूम होना चाहिए, ऑटोमेटिक रैली होनी चाहिए, कंपलसरी है, सेकेंडरी टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, सही है। अच्छा, पहली बात तो ये बात समझ में आई, क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपने इन लोगों की बैंड बजाई जिन्होंने इसको लॉन्ग किया था, प्रिलिमिनरी सपोर्ट को लॉन्ग किया था। वो बेचारे इतने फियरफुल हो गए कि जब सेलिंग क्लाइमैक्स का टाइम आया, उन्होंने क्या किया, कैपिचुलेट कर दिया, सारी सेलिंग कर दी, सारी सेलिंग कर दी। इसे एब्जॉर्ब किसने कर दिया? इंस्टीट्यूशंस ने कर दिया, बैंक्स ने कर दिया। जिसके बाद मार्केट में चूँकि सेलिंग प्रेशर ही नहीं था, और जिन लोगों ने SC को शॉर्ट किया था,
अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए और थोड़ी सी बाइंग की वजह से मार्केट के अंदर है ना एक रैली आ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली और सेलिंग क्लाइमैक्स एक रेंज पुटअप करेंगे। ऑटोमेटिक रैली विल बी योर रेंज हाई, सेलिंग क्लाइमैक्स विल बी रेंज लो। क्योंकि अब जो होनी है ना इसके बाद, वो होनी है एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन। क्या बताया था मैं? हाँ, आगे होनी है एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन। AR आपका रेंज हाई होगा, SC जो होगा आपका रेंज लो होगा, और आगे जाके इसके अंदर डिविएशंस भी होंगी। सही है, ठीक है। अब क्या होगा, वंस आपका या तो AR टेस्ट हो जाएगा, रीटेस्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ पे रीटेस्टेड, सॉरी, AR का हम हाई ले आएंगे, उससे डिविएट करेंगे, या हम एक डबल टॉप क्रिएट करेंगे, यार वट एवर, मैंने जैसे बताया कि वो एक सब्जेक्टिव नेचर का काम है। उसके बाद आएगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आपका जो है ना फेस A ख़त्म हो जाएगा। सही है, सेकेंडरी टेस्ट के बाद है ना, जैसे ही आप ये हायर हाई बनाओगे या टेस्ट करोगे ना, सेकेंडरी टेस्ट के बाद जो है ना सेलिंग प्रेशर डिमिनिश हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कंक्लूड होता है फेस A। सही है, यहाँ पे आपका फेस A ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब सोचो होगा क्या अगर तो आप इस AR के हाई को ले लेते हो या ब्रेक कर देते हो, तो रिटेल बोलेगा ये रहा आपका हायर लो, ये रहा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन होगा जिसको वो बाय करने के लिए तैयार बैठेगा, और वो क्या करेगा, इसको बाय करेगा। ठीक है, उस बाइंग की बजाने के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है स्प्रिंग कह रहा हूँ, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज B। सही है, तो यहाँ पे जितने लोग लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे जितने लोग लॉन्ग करेंगे, हल्का सा बाउंस देंगे उनको, एंड देन यहाँ पे नीचे ड्रॉप। और साथ साथ यहाँ पे जो स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने बाई किया होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने भी बाई किया है, माइंड यू। सही है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने भी बाई किया हुआ है। सही है, लेकिन उनको पता है कि ये एक टेस्ट होने जा रहा है जहाँ पे हमारे साथ जिन रिटेल ने बाई किया है, ज़रा उनको निकाल के फेंको। तो जस्ट इमेजिन, यहाँ पे SC को लेट सपोज आप लॉन्ग करते तो आपको पता भी नहीं है SC, क्योंकि उस वक्त तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। सही है, यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने भी लॉन्ग किया है। अब मार्केट मेकर्स को पता है कि ये बाइक ऑफ है। सही है, बट आफ्टर AR, अच्छा अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया, क्या हो गया है इसे, चले आपने लॉन्ग किया है इसे, आप ऊपर तक आपने कहा, आपने रिवर्सल पकड़ लिया, आप वहाँ तक टारगेट कर रहे हो उसे, आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे होगा वैसे पहले तो, बट देन सोचो ना आप, आफ्टर AR जब आपकी ये पोजीशन प्रॉफिट में चल रही होगी, स्टॉप लॉसेस किधर लगे हुए होंगे। अगर मैंने इधर से लॉन्ग किया हुआ है और प्राइस इधर जा रही है, तो मैं इतना ऊपर जब जा चुकी है, मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आऊँगा। तो उनके स्टॉप लॉसेस को आउट करने के लिए क्या करेगा, एक सेकेंडरी टेस्ट होगा इन फेज़ B, जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी टेस्ट इन फेज़ B, क्योंकि अभी फेज़ B चल रहा है। ये आपका क्या है, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज़ B। अब देखिए सिस्टमेटिकली वाइक ऑफ कर रहा क्या है, PS को लॉन्ग किया, SC ने कचूमर निकाल दिया उन लोगों का, बेचारों का। ऑटोमेटिक रैली, सेकेंडरी टेस्ट, डिविएशन ऑफ AR। सही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के लोगों ने रिट्रेसमेंट को बाय किया, हल्का सा बाउंस, रेक्ट। यहाँ से जैसे रिटेल ने बाउंस किया था ST इन फेज B से, रेक्ट। निकालो सबको, मार्केट में बाहर फेंको, मार्केट में कोई बचना नहीं चाहिए सिवाय मार्केट मेकर्स के। सही है,
ये इस तरीके से उन्होंने अपना ये वाइकॉफ डिज़ाइन किया हुआ है कि साइकोलॉजिकली वो रिटेल को ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। समझ रहे हो आप? अच्छा, ये हो गया आपका, क्या होगा, एस टी इन फेज बी। अब मेजर रिटेल आउट ऑफ द मार्केट है। बैग्स किसने होल्ड किए हुए हैं? क्या कहते हैं, मार्केट मेकर्स हैं। अब होगी एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन। अब आप क्या करोगे, आपने रेंज लो की डिविएशन कर दी, टेस्ट कर लिया, लिक्विडिटी ले गए, सारे स्टॉप लॉसेस सेट कर दिए। अब रेंज हाई की लिक्विडिटी ले लो। सही है। तो पॉसिबली यहाँ पे होगा क्या, पॉसिबली यहाँ पे ए आर की डिविएशन भी हो सकती है, या ए आर का टेस्ट भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ से वो रेंज हाई की तरफ जाएंगे, एंड देन उसके बाद क्या करते रहेंगे, हम करते रहेंगे कंसोलिडेशन। यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई है अपनी सेल वॉल्स। किसने? मार्केट मेकर्स ने अपनी लगाई हुई है सेल वॉल्स, क्योंकि उनको इस रेंज के अंदर अभी अच्छा खासा कंसोलिडेट करना है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वाइकॉफ ख़त्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपनी ये एक रेंज बना दी होगी और यहाँ पे लगा दी होगी अपनी सेल वॉल्स। सही है, क्योंकि उनको प्राइस को कंस्ट्रेन भी करना है। सही है, वो इसको ब्रेक करना भी नहीं चाहते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन ये जो इस रेंज के दरमियान है, ये जो दो रेंज चल रही हैं, इस रेंज के दौरान होगी मार्केट मेकर्स की सेल वॉल। तो अगर कोई बाय करना भी जाएगा ना, तो वो प्राइस को नीचे फेंक देंगे। सही है, क्योंकि अभी एक्यूमुलेशन ख़त्म नहीं हुई है। तो सेल वॉल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अगर मार्केट में बाइंग आती भी है तो सेल वॉल सारी एब्जॉर्व कर देंगी, देन उसके बाद मार्केट मेकर्स मजीद मार्केट शॉर्ट करके प्राइस को नीचे ले जाएंगे। अभी उन्होंने करनी है एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने टेस्ट करना है, मैंने शुरू में बताया था कि मार्केट मेकर्स मार्कअप के लिए तब तक रेडी नहीं होंगे जब तक इस रेंज के अंदर सारी सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाए ना हो जाए। सही है। तो वो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहेंगे कि यहाँ पे अब सप्लाई, यहाँ पे अब डिमांड मौजूद है, या ये सप्लाई मौजूद है, यहाँ पे सप्लाई मौजूद है, सबको चेक करते रहेंगे वो। सही है। अगर तो यहाँ पे अच्छा, ये सब हो रहा होगा लो वॉल्यूम के ऊपर। ये सब क्या हो रहा होगा, अच्छा, जैसे जैसे जो है ना हम वाइक ऑफ में आगे जाते चले जाएंगे, यहाँ पे इस फेस की तरफ जाते जाएंगे, वॉल्यूम हमारी गिरती चली जाएगी, क्योंकि जो मेजर वॉल्यूम है वो इस फेस के अंदर हमने टेस्ट करके डिमिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। सही है। लेकिन फिर भी क्या होगा, मार्केट मेकर्स टेस्ट कर रहे होंगे इस तरफ इस वॉल्यूम को आगे जाके ना, तो हमारी जो वॉल्यूम है वो इस तरीके से देखें, जैसे ये है, ये डिमिनिश हो रही है ना वॉल्यूम, इस तरीके से डिमिनिश हो रही होगी ओवर द ओवर दिस वाइक ऑफ रेंज। और अभी हम ये फेज बी के अंदर चल रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन होगी। आपने आपको तो इस रेंज को आपको ऐसे ट्रेड करना है, लाइक आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है क्या वाइक ऑफ हो। आप वाइक ऑफ में हो, देखो, वाइक ऑफ को जो आप ट्रूली इंप्लीमेंट करोगे ना, वाइक ऑफ की बेसिस पे जो आप ट्रेड लोगे, वो आप लोगे स्प्रिंग के बाद। ये स्प्रिंग है, सही है, स्प्रिंग ये है, अभी मैं बताता हूँ इसके बाद होगा क्या। लेकिन आपकी जो ट्रेडिंग, जो आपने पोजीशंस के अंदर अपनी एंटर होना है, वो यहाँ पे एंटर थोड़ी होना है, वो यहाँ पे एंटर नहीं होना है। यहाँ आपको पता है हो क्या रहा है, लेकिन आपने एंटर इस फेस के अंदर होना है। सही है। तो कोई भी अगर आपको कहे भाई मैंने तो ए आर को ट्रेड किया, मैंने एस टी को ट्रेड किया, भाई आपको पता ही नहीं था जब तक वो हो रहा था। मे बी सेलिंग क्लाइमेक्स के टाइम पे आपको पता चल गया था। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि ये वाला जो प्राइस एक्शन है, मैं इसको ऐसे ही ट्रेड करूँगा लाइक मैं नॉर्मल ट्रेड करता हूँ। सही है। हाँ, सिर्फ मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार अगर लेट से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सही है, सेलिंग क्लाइमेक्स का मुझे पता है, एक ए आर में पुट कर देता हूँ, सेकेंडरी टेस्ट होता है, और मुझे देखने लगता है कि यार ये तो एक वाइक ऑफ में कन्वर्ट होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे पता है कि अब प्राइस जो है सेकेंडरी टेस्ट इन फेज़ बी के लिए इस एस सी को लेगी, तो मैं ओवरऑल अपना ये जो बायस रख सकता हूँ वो बियरिश बायस रख सकता हूँ। तो मैं जो है ना इस रेंज के अंदर जो है ना शॉर्ट ज़्यादा ले रहा हूँ। सही है। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता होगा कि यार कि मैं इसको अज्यूम मैंने किया हुआ है कि एक वाइक ऑफ की अक्यूमुलेशन चल रही है। सही है। सिर्फ इतनी हेल्प मिल सकती है, एक्चुअल पोजीशंस के अंदर अभी आप एंटर नहीं होना। एक्चुअल पोजीशन में आपको एंटर होना है स्प्रिंग के बाद। सही है। तो बहरहाल क्या हुआ, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज भी हुई, एससी को जिस रिटेल ने लॉन्ग किया था और एसटी को जिसने बाई किया था, वो सब मार्केट से बाहर। उसके बाद क्या हुआ, रेंज हाई की रोटेशन। ज़रूरी नहीं है ये हो, जैसे मैंने बताया इसके ऊपर आप फ्री वे दे सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रोटेशन हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि स्प्रिंग टेस्ट इन फेज बी के बाद हम जो है यहाँ पे मिनी रेंज पुट कर दें, यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहें।
यहाँ पे कैलकुलेट करते रहें, देन स्प्रिंग एक मैनिपुलेशन एंड देन आपकी एक्सपेंशन, आपका एक पावर ऑफ 3 वाला सेटअप भी हो सकता है। तो इस मैंने कहा ना कि इस वाली रेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई टेक्स्ट बुक आपको नहीं बताएगी, कोई कुछ नहीं बताएगा कि यार कि इस रेंज के अंदर क्या होगा, इस रेंज के अंदर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो लाइक यू हैव टू ट्रेड दिस रेंज लाइक यू वुड ट्रेड एनी अदर रेंज। सही है। अच्छा, फिर क्या होगा? आफ्टर एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन मार्केट बोलेगी ओके, यहाँ पे आपका ख़त्म होने वाला होता है फेज़ बी, अब शुरू होता है फेज़ सी। फेज़ सी के स्टार्ट में आप क्या करते हो? आप कहते हो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था, यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने दोबारा बाय किया था, लेकिन अब क्या होगा? कुछ लोग रिटेल स्मार्ट थे, उन्होंने बोला कि यार कि ये एससी का स्विंग फेलियर पैटर्न है, तो यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग कर लें। अब एक और इन लोगों को भी मार्केट से निकाल दो, एक और स्टॉप लॉस हंट, माय फेवरेट सिनेरियो स्प्रिंग, उनको भी मार्केट से निकाल दो। प्राइस आए, अब इन्होंने जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया था, वो जब प्राइस इधर गई होगी, इधर पहुँची होगी, वो सब प्रॉफिट्स के अंदर होंगे, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे लगाए हुए होंगे। निकालो उनको मार्केट के अंदर, मार्केट से निकालो, उनको भी निकालो। इसमें क्या कह रहा हूँ, सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज बी क्या होगा? एससी और एसटी वालों को आउट कर देगा, और स्प्रिंग जो है वो एसटी इन फेज बी वालों को आउट कर देगा, और इन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई होगी, तो इनका भी लिक्विडिटी हंड। अब स्प्रिंग के बाद क्या होगा? अच्छा, दिस इज़ माय फेवरेट सिनेरियो, लेकिन मैं स्प्रिंग बाय नहीं करूँगा। अच्छा, स्प्रिंग के साथ एक और चीज़, स्प्रिंग एक बियर ट्रैप होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिटेल शॉर्ट करेगा। वो बोलेगा 1 टैप, 2 टैप, अब तो ये सपोर्ट टूटनी है। सही है, सपोर्ट नहीं भी टूटनी तो यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट करेंगे, और उनकी शॉर्ट्स को स्क्वीज़ कर, और वही मेजर रीज़न है जहाँ पे सही स्प्रिंग होगी। एक सही स्प्रिंग के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एग्रेसिव शॉर्ट्स यहाँ पे आने चाहिए। सही है, वो आपको एडवांस चार्ट सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा, एक्सो चार्ट्स वगैरह से पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे हैवी शॉर्ट्स आई हैं, मार्केट शॉर्ट्स आई हैं कि नहीं आई हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होने चाहिए लॉन्ग्स के। सही है। तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग एक लिक्विडिटी हंट है। सही है, जो कि एस-टीन फेज बी के बाद आता है। और जब मैं आपको एक्चुअल वाइक ऑफ पढ़ा रहा हूँ ना, समटाइम वैसा होगा, लेकिन वो पे स्कीमेटिक 2 है। मुझे पता है आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। देखें, आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं जो आपको जिस तरीके से वाइक ऑफ सिखा रहा हूँ ना, ये सीखने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं करना कि भाई के टेक्स्ट बुक आपको वाइक ऑफ नहीं मिलेगा। यानी मैंने जो आपको एग्जैक्ट वाइक ऑफ सिखाया है ना, आपने क्या देखना है? आपने पीएस को आइडेंटिफाई करना है, आपने सेलिंग क्लाइमेक्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज बी को आइडेंटिफाई करना है। समटाइम्स हो सकता है सेकेंडरी टेस्ट एंड फेज बी ना हो, डायरेक्ट स्प्रिंग है। आपने स्प्रिंग को आइडेंटिफाई करना है। आपको थ्योरी पता है कि क्या हो क्या रहा है, रिटेल के साथ हो क्या रहा है, आपने ये देखना है। इस प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस रेंज के अंदर। सही है, लेकिन आपको पता है कि एक फाइनल शेक आउट आएगा किसकी शक्ल में? स्प्रिंग की शक्ल में। तो आपने क्या बाय करना है? स्प्रिंग बाय करना है। लेकिन क्या डायरेक्ट यहाँ पे बाय करना है? नहीं, रिस्की अप्रोच है, रिस्की अप्रोच है। तो आपने करना क्या है? जब स्प्रिंग हो जाएगी ना, स्प्रिंग के बाद जो है यूजुअली मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये था, अज्यूम करते हैं ये कुछ इस तरीके से, ये एक हाई था, उसको तोड़ देगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद होगा इस सेलिंग क्लाइमैक्स वाला जो रेंज लो था, ये वाला जो रेंज लो हो था, उसका होगा सक्सेसफुल टेस्ट। सही है, इसे कहते हैं हम टेस्ट। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे मेंशन नहीं होता, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट। इसे हम कहते हैं टेस्ट। तो अगर मेंशन करना कर दें, मैं नहीं करता। यहाँ पे देखना है सप्लाई मौजूद है कि नहीं मौजूद है। अगर तो नहीं मौजूद है, और जो कि नहीं होगी, क्योंकि इतनी तो रेंजिंग की है, ये महीनों की रेंज होगी अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखो तो इतनी के बाद भी अब कहाँ सप्लाई बचेगी इस रेंज के अंदर?
तो ये जो आपका टेस्ट होना चाहिए ये किस पे होना चाहिए, ये याद रखना, लो वॉल्यूम के ऊपर। किसके ऊपर? लो वॉल्यूम के ऊपर आपका टेस्ट होना चाहिए। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप बाय करोगे। क्या करोगे? यहाँ पे आप बाय करोगे। स्टॉप लॉस ये आपकी स्प्रिंग के लो के नीचे, और टारगेट्स करोगे आप पूरी फुल टू द अपसाइड। इतना प्यारा रिस्क टू रिवॉर्ड आप टारगेट करोगे। सही है। यहाँ पे हमने बाय करना है। ये वाली बात आई समझ में? मैं चाहूँ तो स्प्रिंग को भी बाय कर सकता हूँ, लेकिन उससे होगा ये कि आई हैव टू बी श्योर कि यार की एक्यूमुलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। सही है। मतलब स्प्रिंग को फिर भी हो सकता है हम एक थर्ड लो भी बना दें वापस आके। लाइक यहाँ पे अगर स्प्रिंग के ऊपर लो वॉल्यूम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? देखें, सबसे ज़्यादा सेलिंग क्लाइमेक्स के ऊपर वॉल्यूम होना चाहिए। उसके बाद जब हम वापस उसको लेने आए, यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम होनी चाहिए। देन स्प्रिंग के ऊपर भी काफ़ी कम वॉल्यूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी बाइंग किधर हुई है? सेलिंग क्लाइमेक्स पे हुई है। ठीक है। इधर आपको जो है ना लो वॉल्यूम दिखनी चाहिए। लो वॉल्यूम देखने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो है बस लो वॉल्यूम दिखनी चाहिए, अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हम। उसके बाद आपने क्या बाय करना है? आपने टेस्ट को बाय करना है। सही है, ये जो टेस्ट है आपने इसको बाय करना है। इसके बाद क्या होगा? प्राइस मूव होगी। प्राइस मूव होगी, यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, तो प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट के बाद क्या करेगी? वो ब्रेक करेगी। सही है, वो ब्रेक करेगी एआर की रेंज को भी, और अगर एआर की डिविएशन की कोई रेंज होगी और कोई दूसरा रेंज हाई होगा उसको भी ब्रेक करेगी। ये आपका स्टार्ट हो गया है फेज डी। यहाँ पे इसको क्या हो गया? अच्छा खैर। ओके, फेज ए, फेज बी, फेज सी। सी के अंदर क्या हुआ? स्प्रिंग हुई। स्प्रिंग के बाद टेस्ट। टेस्ट के बाद ये वाला जो जोन है रेजिस्टेंस होगा। इसको कंसोलिडेट करके हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हम एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो करेंगे। इसे मैं बोलूँगा क्या? साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये जो प्रीवियस एआर के रेंज हाई और प्रीवियस रेंज हाई, इसको हम जब लेंगे उसके ऊपर सक्सेसफुली ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिखनी चाहिए। इस लेवल को हम हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करें। हैवी वॉल्यूम के साथ इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट के साथ कि लॉन्ग्स खुल रही हैं, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे। हम इसे बोलेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ, कि मार्केट अब मार्कअप फेज को इनिशिएट करने के लिए रेडी है। तो ये वाला कौन सा फेज होगा? ये होगा, ये फेज डी के अंदर हो रहा है, और ये क्लियरली एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, एडिशनल कंफर्मेशन के अब मार्केट रेडी है मार्कअप फेज के अंदर जाने के लिए। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप अब रिट्रेस का वेट करोगे। अगर तो आप यहाँ से लॉन्ग हो, सही है, तो आप रिट्रेस का वेट करोगे। आप इस ये जो एसआर लेवल फ्लिप हुआ था ना, कि प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करे, या हो सकता है प्राइस सिर्फ यहाँ तक रिट्रेस करे, तो आप जो अपनी लॉन्ग पोजीशन को है वो यहाँ पे कंपाउंड करोगे, यहाँ पे थोड़ा कंपाउंड करोगे, यहाँ से तो आपने पहले से ही कंपाउंड किया हुआ था। सही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ये इस कंसोलिडेशन को, इसको कहते हैं हम लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। क्या कहते हैं? एलपीएस। तो अभी ये मैं मार्क नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे चार्ट पे मार्क हुआ होगा। इसे क्या कहते हैं? एलपीएस। आफ्टर साइन ऑफ स्ट्रेंथ ये जो रिट्रेस आती है, मार्केट इज़ नाउ रेडी, और ये जो रिट्रेस आएगी वो लो वॉल्यूम पे होनी चाहिए। यहाँ पे इसको ये एसआर लेवल बना दे,
ये जो इस रेजिस्टेंस के नीचे पहले जो कंसोलिडेशन हुई थी, इसको फ्लिप किया था साइन ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो की, वापस नीचे आए, इसको बैक टेस्ट किया परफेक्ट आरएस फ्लिप के साथ, और ये आपकी लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, इसके बाद मार्केट ने शूट करना है। सही है, तो आप यहाँ से भी एक पोजीशन ले सकते हो एलपीएस से। बात आई समझ में? तो आपने क्या बाय करना है, आपने स्प्रिंग के बाद का टेस्ट बाय करना है। स्प्रिंग भी बाय कर सकते हो लेकिन रिस्की है। सही है, आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद एलपीएस बाय करना है, दिस इज योर एलपीएस। सही है, उसके बाद हो सकता है वो देयर कैन बी मल्टीपल एलपीएस, हालांकि नाम में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। सही है, यानी एक आखिरी पॉइंट ऑफ सपोर्ट। अब देयर कैन बी मल्टीपल आखिरी पॉइंट ऑफ सपोर्ट, अब अजीब सी बात है लेकिन हो सकता है ये भी आपका एलपीएस हो सकता है ये भी आपका एलपीएस हो, लेकिन बहरहाल इट डजेंट मैटर। इस एलपीएस के बाद आपका वाइकॉफ का फेस ई स्टार्ट होना है, और उसके बाद मार्केट ने करना है सीधा शूट। अब इसको जो भी शॉर्ट करेगा, आपने इसको शॉर्ट नहीं करना है, आप तो ऑलरेडी लॉन्ग हो ना, शॉर्ट करोगे भी क्यों। अब जो भी शॉर्ट करेगा वो इसको रेक्ट होगा। तो ये आपका अब क्या हो गई है, ये आपकी हो गई है वाइकॉफ एक्यूमुलेशन कंप्लीट। वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन के ये स्केमेटिक्स थे, पीएस, सेलिंग क्लाइमैक्स, एआर, सेकेंडरी टेस्ट इन फेज बी, स्प्रिंग, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ने एसओएस, एंड देन लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, एंड देन मार्केट शूट करेगी मार्कअप फेज के लिए। ठीक है ना? तो ये वाले लेवल्स आपको बताएंगे कि यार वाइकॉफ चल रहा है। सही है, एंट्री के लिए ये वाली साइड है, आपको यहाँ पे स्प्रिंग का वेट करना है, स्प्रिंग के बाद टेस्ट के ऊपर एंट्री लेनी है, एंड देन आपको राइड करना है। सही है, ये थी वाइकॉफ की एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक 1। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई नो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन होपफुली जब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक 2 वगैरह ये सब डिस्कस करेंगे तो एक अच्छा खासा इसके ऊपर हमें टाइम स्पेंड करना है। तो जब हम वो करेंगे होपफुली आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मे भी शायद मैं अच्छे से समझा ना सका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना कॉम्प्लिकेटेड और इसके अंदर एक एक चीज़ को आपको सिखाना पड़ता है। तो कोई भी क्वेश्चन है बिला झिझक पूछो आप, मैं आपको आंसर करूँगा। सही है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे जहाँ पे हम स्कीमेटिक 2 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्कीमेटिक 1 रैप अप हो गई है। ये सारे जो सिंबल्स हैं आई होप आपको समझ में आ गए हों, और किस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से रिटेल ट्रेडर को बाहर किया, मल्टीपल टाइम्स बाहर किया। चलो एक दफ़ा तुक्के के अंदर अच्छी पोजीशन पकड़ ली उसने, दूसरी दफ़ा मार्केट ने आके उसे फिर से बाहर कर दिया। सही है, बीच में वो बाय कर रहा था, इस रेंज के अंदर वो बाय कर रहा था। सही है, स्प्रिंग के थ्रू उसको भी बाहर कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और वजह, अब जो वजह मैं बताने लगा हूँ, इस वाले रेंज के अंदर जो है ना एलपीएस के बाद ये जो बेचारे यहाँ पे स्टॉप आउट हुए थे ना, अब वो बोलेंगे कि जो है ना यहाँ पे अब हमारे हाथ से चांस निकल गया, प्राइस शूट कर रही है, तो वो यहाँ पे फर्दर बाइंग करेंगे, यहाँ पे फर्दर बाइंग करेंगे, और उनकी बाइंग की वजह से भी प्राइस ऊपर चली जाएगी। एक रीज़न तो ये है कि प्राइस इसलिए भी ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद जितने लोग शॉर्ट कर रहे होंगे वो सीधा स्क्वीज़ होंगे। दूसरी बात, लोग बोलेंगे लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट कहते ही किसे हैं कि ये आखिरी चांस है, वो वहाँ पे जब बाइंग करेंगे, वो बाइंग करने की वजह से प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद वाइकॉफ का मार्कअप फेस इनिशिएट होगा। अल्लाह हाफिज़।